हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए न्यू प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए हैं, जिसकी डेट 27/5/2020 से 2/6/2020 तक है। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे द्वितीय सेमेस्टर के विज्ञान विषय का प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट टॉपिक है ऊर्जा के रूपांतरण को स्पष्ट करने वाले मॉडल चार्ट का निर्माण। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि ऊर्जा क्या होता है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें किसी संकाय मतलब सिस्टम, किसी भी सिस्टम की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और किसी संकाय पर काम करके या उसके द्वारा काम कराकर ही ऊर्जा को बदल सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा वह राशि है जो संक्षिप्त होती है। देखिए, ऊर्जा तरह तरह के रूपों में पाई जाती है और विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का परस्पर परिवर्तन किया जाता है। और किसी प्रकार की ऊर्जा कहीं उपयोगी होती है और किसी प्रकार की ऊर्जा कहीं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, और जब हम उसे जलाते हैं तो हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, ऊष्मीय ऊर्जा। चलिए, इस ऊष्मा से पानी को उबालकर भाप बना लिया जाता है और उस भाप को टरबाइन में भेज दिया जाता है। और जब टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में जाता है तो क्या होता है, टरबाइन घूमती है। जब टरबाइन के ब्लेड्स घूमते हैं, जो टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है, हमारा मोटर कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर। जब टरबाइन की शाफ्ट घूमती है तो मोटर की शाफ्ट भी घूमेगी। जब मोटर की शाफ्ट घूमेगी तो उससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसलिए टरबाइन से हमें विद्युत जनित्र चलाकर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए, इस विद्युत ऊर्जा से प्रकाश बल्ब जलाकर प्रकाश ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब बात करेंगे हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो मशीनों में ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए कोयला पर आधारित ऊर्जा संयंत्र में निम्नलिखित प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। जैसे कोयले की रासायनिक ऊर्जा निर्वातक गैसों की ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। निर्वातक गैसों की ऊष्मीय ऊर्जा हीट एक्सचेंजर में भाप की ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। भाप की ऊष्मीय ऊर्जा टरबाइन में जाकर यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये इस तरीके से बदलता रहता है। तो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है, नीचे एक फर्नेस है और ये एक बॉयलर है। बॉयलर में क्या है, वाटर भरा है। तो वाटर क्या होगा, यहाँ पर गर्म होगा। जब वाटर गर्म होगा तो उससे क्या हीट निकलेगी। तो हीट निकल कर कहाँ पर जाएगी आपकी, ये हीट निकल कर टरबाइन में जाती है। टरबाइन में जो हीट जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर टरबाइन की ब्लेड्स मूवमेंट करते हैं। जब टरबाइन के ब्लेड्स मूवमेंट करते हैं तो फिर टरबाइन से लगी शाफ्ट ही मूवमेंट करती है। और वही शाफ्ट हमारे किससे कनेक्टेड होती है, वो होती है जनरेटर से। तो जब टरबाइन की शाफ्ट मूव करती है तो जनरेटर की शाफ्ट मूव करती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। चलिए आगे बात करेंगे ऊर्जा रूपांतरण के उपकरण। तो इसके क्या क्या उपकरण हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। विश्व ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं। इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को हम सीधे उपयोग में नहीं ला सकते। तो इस कारण से हमारे द्वारा अनेक उपकरणों का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। और इनकी सूची जो है नीचे दी गई है। लिस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट्स। सबसे पहले क्या है हमारा, जलता हुआ कोयला। देखिए, जलते हुए कोयले में क्या होता है, आपका रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल दिया जाता है। आगे बात करेंगे हम प्रकाश विद्युत सेल के बारे में। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, ये प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और डायनोमो का भी यही कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। अब बात करेंगे हम विद्युत मोटर के बारे में। तो विद्युत मोटर का क्या कार्य है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए बात करेंगे विद्युत सेल के बारे में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना। सितार क्या है, वाद्य यंत्र है। तो इसमें क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कर देते हैं। अब विद्युत बल्ब की बात करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करना। विद्युत बल्ब क्या करता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे हम कि ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब माइक्रोफोन का भी यही काम है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देना। ऐसे ही आपके दो बचे हैं, ये विद्युत हीटर और सोलर सेल। तो विद्युत हीटर का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और सोलर सेल का सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से आपके विज्ञान के प्रोजेक्ट को बताया है
तो देखिए दोस्तों, आप इसे करने से पहले आप सबसे पहले एक सेपरेट पेपर पर अपना नाम, रोल नंबर, विषय, प्रोजेक्ट का नाम और विद्यालय का नाम लिख लेना, और आप उसमें सेमेस्टर लिख देना, कौन सा सेमेस्टर है। ये सब लिखने के बाद फिर अगले पेपर पर, ये चार्ट पर ये आप सब लिख सकते हैं और सुंदर सा डायग्राम बनाकर आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों 2 जून से पहले पहले आप अपना प्रोजेक्ट को सबमिट कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको नई नई वीडियो समय पर मिलती रहें डीलेट संबंधित। थैंक यू।